अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? सबके खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही यादगार दिन है कि आज जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया और इसमें जो वीडियोस डालने का सिलसिला हमने शुरू किया, आज इस सिलसिले की हमारी सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है। तो चलें आज चैप्टर भी नया शुरू करते हैं और चैप्टर का जो नाम है वो है थ्योरीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 है और इसका हम आगाज़ कर रहे हैं। तो थ्योरीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में आज हम एक सॉर्ट ऑफ टेबल या चार्ट कहते हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एक एक चीज़ को ना 1 बाय 1 लेक्चर्स में इसका अहाता करते जाएंगे। और वीडियो को बड़ी गौर से देखिएगा। आखिर में मैं आपकी एक फरमाइश भी पूरी कर दूंगा। आज आपको एक नज़म सुना कर जाऊँगा, ठीक है? चले आ जाते हैं। देखिए, पहला कॉलम मैंने बनाया है बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। पेयर कितने हैं? 2 पेयर हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने 2, 3 पेयर्स, 4 पेयर, 5 पेयर्स, 6 पेयर्स, ठीक है? बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मैंने लिखी है 2, 3, 4, 5 और 6। इसकी जो टाइप बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, वो ऐसे कि जब जो आपके पास एटम सेंटर में नज़र आ रहा है उसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम, और जो आपको कॉर्नर्स पर या किनारों पर नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं टर्मिनल एटम। तो ये देख लीजिए शेप कैसा बन रहा है इसका, लीनियर। दिस इज़ ट्राइगोनल प्लेन, दिस इज़ टेट्राहेड्रल। ये सारे नाम अभी यहाँ आ भी जाएंगे, आप फिक्र मत करें। दिस इज़ कॉल्ड पिरामिडल एंड दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर या बैंड शेप, ठीक है? ये टाइप हो गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हाइब्रिडाइजेशन का, तो अभी तो आप मुख्तसर सा सुन लें क्योंकि टॉपिक सारे आएंगे तो मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसकी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं? sp, sp2 और फिर मैंने sp3 की मज़ीद 3 और कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें मैं शेप को बॉन्ड पेयर के लिहाज से क्या करने वाला हूँ, तकसीम करने वाला हूँ, ठीक है? तो sp, sp2, sp3, sp3, sp3। अगर आपके पास बॉन्ड पेयर 2 हों, हाइब्रिडाइजेशन sp हो, तो शेप होता है लीनियर, बॉन्ड एंगल बनता है 180 और इसकी एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइन, एसिटिलीन। अगर बॉन्ड पेयर्स आपके पास 3 हों, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, शेप कहलाता है ट्राइगोनल प्लेन और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। इसकी एग्जांपल है BF3, AlCl3, C2H4, ईथीन, ठीक? बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास 4 हों, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल, बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। एग्जांपल्स हैं इसकी मीथेन CH4, CCl4, C2H6, ईथेन, SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 हों, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp3, शेप होती है इसकी पिरामिडल, बॉन्ड एंगल बनता है 107 डिग्री। एग्जांपल्स इसकी हैं अमोनिया, NH3 और PCl3। बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास 6 हों तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, शेप होता है एंगुलर या अब इसको आप बैंड शेप बोलते हो, बॉन्ड एंगल होता है 104.28 डिग्री। इसकी एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। ये सारे मॉलिक्यूल्स की शेप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस चैप्टर में यके बाद दीगरे यानी एक के बाद एक हम पढ़ने वाले हैं। इसकी आप पहले तो पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलें, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और लिखने के बाद फिर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस चैप्टर को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज चूँकि हमारी वीडियो की तादाद हो गई है 100 या 100वीं वीडियो हमारी जा रही है, तो हमने उसको यादगार बनाने के लिए और अपनी याद दहानी के लिए कि मुझे भी याद रहे कि मैंने सेंचुरी पे कौन सी नज़म सुनाई थी, तो मैंने एक नज़म का इंतखाब किया है, वो सुन लें। मराहिल पे मुश्तमिल है लेकिन आपको अच्छी लगेगी। वो कुछ इस तरह से है कि कहानी कब मेरी उसने सुनी थी, न उसने दिल पे अपने चोट खाई, न कोई अश्क आँखों से बहाया, वो हंसता ही रहा हर हर सितम पर, किसी भी मोड़ पर रोना न आया। मज़ा उसने लिया हर हर हरफ का, मगर डूबा नहीं लहरों में उसके, यूं ही खेला किया मद्दो जज़र से, न कोई अश्क पलकों पर सजा है, तुम्हें क्यों इस कदर सदमा हुआ है। फसाना जो कोई सुनने को बैठो, हर एक किरदार पर बस वाह वाह हो, किसी आशिक़ को जो बर्बाद देखो, तो हर पहलू से उसका लुत्फ़ उठाओ। कहानी की तो शायद शान है ये, मज़ा ले जिससे उसको पढ़ के कारी, गमों से जिस कदर पुरदास्तां हो, तो कुल्फ़त दूर हो जाती है सारी,
असर तुम पर मगर उल्टा हुआ है, तुम्हें क्यों इस कदर सदमा हुआ है। गो मेरी ज़िंदगी की दास्तां थी, शुरू की थी अभी पूरी कहाँ थी। ये माना सच था अफसाना नहीं था, ज़िक्र इसमें तुम्हारा कब कहीं था। तुम्हें क्यों फ़िक्र है कि सब सुनेंगे, तो सुनते ही तुम्हारा नाम लेंगे। भुला दो जो हुआ अच्छा हुआ है, तुम्हें आखिर भला तकलीफ़ क्या है। जो तुमको इस कदर सदमा हुआ है, तुम्हें क्यों इस कदर सदमा हुआ है। ये मेरी नज़्म तो तेरे लिए है, तेरी फितरत की अक्कासी है इसमें। हकीकत जो थी वो मैंने बयां की, छुपाया कुछ नहीं सब कुछ अयां की। न पूछो क्यों लिखा कैसे लिखा है, तुम्हें क्यों इस कदर सदमा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।